टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। चुनावों का असर दिखने लगा है और अब जो है भर्तियों के द्वार वो खुलने लगे हैं। नोटिस लगातार जारी हो रही हैं नई भर्तियों को लेकर के। पूरी बात बताऊंगा। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डीपीपी, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन एंड डाउट क्लियरिंग सेशन। यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं 24/7। और यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए उसका नाम है प्रथम 2.0 और इसकी फीस है मात्र 3499 रुपये। ये ऑफर केवल 31 जनवरी तक है, यानी कल तक के लिए ही है। और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे यानी कि PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और यानी कि ये 3000 रुपये में लगभग आपको ये पूरा का पूरा जो कोर्स है PCS का मिल जाए। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की ये टीम है और यहाँ पर बाइलिंगुअल बैच जो है केवल प्रीलिम्स के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए तो मात्र 1499 रुपये में ही बैच है जिसका नाम आक्रोश है। ये बाइलिंगुअल है, इसमें भी आप लोग कूपन कोड का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें लगभग 1000 रुपये में ही आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, वो भी अच्छे लेवल की, जहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। बीपीएससी के लिए सक्षम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया है। फाउंडेशन बैच है बाइलिंगुअल, इसमें भी कोड लगा सकते हैं। बीपीएससी का हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो बैच है उसका नाम है प्रथम। ये सारा स्टडी मटेरियल और पूरी जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। जैसा कि मैंने आप पिछले वीडियो में बताया था कि रेलवे भर्ती को लेकर के पूरे देश में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं और कल भी विद्यार्थियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था पटना में, बिहार में। और इसके पहले भी विद्यार्थियों ने कई बार ट्विटर अभियान भी चलाए और यही कारण है कि आज के भी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे में लोको पायलट के 17,000 पद खाली है, मात्र 5,000 पदों पर होगी भर्ती। जो ALP की वैकेंसी आई है शुरुआत यहाँ से हुई थी। पदों की संख्या बढ़ाने जाने की विद्यार्थियों ने मांग की थी, साथ में विद्यार्थियों ने अन्य भर्तियों के बारे में भी मांग की। अभी मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा जो रेलवे ने जारी की है और रेलवे को बात माननी भी पड़ी है। यहाँ पर देखिए लिखा सभी खाली पदों को भरने का हुआ था निर्णय। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बालासोर रेल हादसे के बाद रेलवे ने कोई सबक नहीं लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद रेलवे बोर्ड में जो लगातार बैठकें हुई थी उसमें यह निश्चय किया गया था कि रनिंग के सभी खाली पदों को तुरंत भरा जाएगा, जिसे AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा और सहायक महामंत्री मुकेश माथुर ने रेलवे बोर्ड के सामने PNM बैठकों में प्रमुखता से उठाया था। और यह बात भी हुई थी कि जो रेल हादसे हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों की कमी भी एक प्रमुख कारण है। और समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि अगर अभी भी 5,000 पदों पर भर्ती हो भी जाती है तब पर भी बहुत सारे जो पद हैं वो खाली रह जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा 17,000 पद खाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे ने जो विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगी थी उनमें से एक मांग थी असिस्टेंट लोको पायलट में एज रिलैक्सेशन। तो जब विज्ञापन जारी हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा कि 30 साल थी, 18 से 30 साल, और इसको अब बढ़ा दिया गया है, 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया। और अभी पदों को बढ़ाने को लेकर तो नोटिस नहीं जारी हुई, लेकिन नई भर्ती को लेकर के नोटिस जारी हुई है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ये जो नोटिस है रेलवे ने जारी की है और यहाँ पर लिखा हुआ है ये कोरिगोंडम यानी कि शुद्धि पत्र टू गिव रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट्स हु may have become over-aged and have missed the opportunity to appear in recruitment in railway due to COVID pandemic. It has been decided to provide age relaxation of 3 years over and above the prescribed upper age limit mentioned in the notification for recruitment to the post of assistant loco pilot published under CEN 01/2024 as a one-time measure। तो ये छूट केवल एक बार दी जाएगी, केवल इसी भर्ती में लोको पायलट की दी जाएगी। इसके बाद में रेलवे ने एक दूसरी नोटिस भी जारी की है नई भर्तियों को लेकर के। हालांकि नई भर्तियों को लेकर के जो भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी अपना एक बयान दिया था, वो वीडियो मैंने आपको दिखाया था। रेलवे के अन्य बड़े अधिकारियों के द्वारा भी नई भर्तियों को लेकर के बात की गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम हर साल भर्तियां निकालेंगे और कौन कौन सी भर्तियां निकालेंगे इसके बारे में भी उन्होंने बयान दिया था। लेकिन ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई थी, तो रेलवे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि ऑफिशियल नोटिस नहीं दी गई है, विद्यार्थी विश्वास नहीं कर रहे हैं तो ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर देते हैं। तो फाइनली ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दी गई है और इसमें लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट्स, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स RRBs हैव रिसेंटली रिलीज्ड द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 01/2024 ऑन द 20th ऑफ जनवरी 2024। 20 जनवरी को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था ALP का।
दिस नोटिफिकेशन परटेन्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट अक्रॉस द वेरियस रेलवे जोन्स। नीचे अलग से नई भर्ती के बारे में लिखा है, आरआरबीज are currently in the process of finalizing the release of another centralized employment notice। तो एक दूसरा जो नोटिफिकेशन है उसकी तैयारी कर रहा है, स्पेसिफिकली एम्ड एट द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। तो टेक्नीशियंस की जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी अगली वैकेंसी। वी आर प्लानिंग टू रिलीज द नोटिफिकेशन सून। हम जल्दी ही प्लानिंग कर रहे हैं। और जो अनिल खंडेलवाल जी थे, जो रेलवे बोर्ड के जीएम थे, उन्होंने कहा था कि फरवरी के महीने में ये सब विज्ञापन जारी करेंगे। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलर मॉनिटर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द आरआरबीज for the timely updates and announcements regarding this forthcoming notification। जो अगली वैकेंसी है उसके लिए आप लोग वेबसाइट विजिट करते रहें। RRBs are committed to maintaining transparency and providing equal opportunities to all एलिजिबल एप्लीकेंट्स थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ईमानदारी पारदर्शिता के साथ में पूरी भर्ती हुई, ये कोशिश है, ये लिखा हुआ है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि जो भर्तियां आपकी आने वाली हैं उनमें पदों की संख्या के बारे में तो हम तभी बता पाएंगे कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन बस ये जानकारी निश्चित तौर पर मिल चुकी है कि रेलवे की लगभग सभी भर्तियों के विज्ञापन आप लोगों को लोकसभा चुनावों के पहले देखने को मिल जाएंगे। यही बात मैंने आप लोगों से पहले भी बताई थी, 1 साल पहले भी आप लोगों से यही जानकारी दी थी कि देखिए पिछला वाला जो रेलवे भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ 2018 में एनटीपीसी और ग्रुप डी के 1,35,000 पदों पर, तो वो विज्ञापन भी लोकसभा चुनावों के पहले ही आपको देखने को मिला था। और हालांकि उसमें काफी समय लग गया, कोविड भी चल रहा था। और उसके बाद से ये जो विज्ञापन है, जितने भी विज्ञापन है आप लोगों को 2024 के जो लोकसभा चुनाव है जो अप्रैल में होने हैं, उसके पहले आप लोगों को सारी भर्तियों की जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएंगी। लेकिन विद्यार्थियों को इसी तरीके से, जिस तरीके से विद्यार्थी दबाव बना रहे हैं उसी तरीके से विद्यार्थी दबाव बनाए रहें, ताकि जो पदों की संख्या है वो बढ़ करके आए। ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से लगभग 5600 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ लोको पायलट का, उसी तरीके से एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी जारी हो जाए। हालांकि रेल मंत्रालय का और जो रेल मंत्री का एक बयान काबिल तारीफ है कि जो उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा है कि जो वैकेंसी है वो आप लोगों को अब हर साल देखने को मिलेगी। और वास्तव में ऐसा जिस तरीके से रेलवे ने कहा है, अगर इसको पालन करता है तो ये बहुत अच्छा कदम है। जितने भी विभाग है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो रेलवे का विभाग हो, एसएससी हो या यूपीपीएससी हो, जितने भर्ती बोर्ड है, कोशिश यही करें कि हर साल, चाहे वो कम पदों पर ही वैकेंसी निकले, हर साल वैकेंसी निकलनी चाहिए। इससे विद्यार्थी लगातार पढ़ाई करते रहते हैं। विद्यार्थियों को अगर किसी एक भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो उसको ये लगता है कि चलिए अब अगला विज्ञापन जारी होने वाला है, क्योंकि जब एक वैकेंसी खत्म होती है तो तुरंत दूसरी वैकेंसी भी शुरू होती है, जिस तरीके से इनका बयान है। तो विद्यार्थियों की उम्मीद रहती है कि हम अगले साल इसको ठीक कर लेंगे, जो हमारी कमियां हैं उसको हम ठीक कर लेंगे। फिलहाल रेलवे से जो वैकेंसीज आनी है तो उसमें एक तो आएगी आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, और आपकी आनी है एक एसएससी की वैकेंसी आनी है, एक वैकेंसी आपको जेई की आनी है। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था जब उन्होंने बयान दिया था, और ग्रुप डी। तो ये विभिन्न प्रकार की भर्ती हैं। जो आपके पास शैक्षिक योग्यता हो तो आप लोग अपनी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। रेलवे के सभी अपडेट्स के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।